Good afternoon, everyone. First of all, we start the session with gratitude to our master, Dr. Samuel Hahnemann, and gratitude to the team Homeo Health who had provided me this opportunity to share my knowledge with everyone. And we are very happy that our last session's video got more than 200 views, and I hope that this video will also be useful to you in practice, because in pediatric practice we see that हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। तो अ, रोज रोज जो पेशेंट्स मिलते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, और उसमें भी जैसे छोटे बच्चे, क्योंकि लास्ट टाइम कई लोगों ने बोला कि न्यू बॉर्न्स बेबी में हम होम्योपैथी दे सकते हैं, इन्फेंट्स में दे सकते हैं। तो यस, we can also give medicine to even 1 or 2 year 2 days old child also. Okay, तो 1 या 2 दिन के बच्चों में भी हम होम्योपैथी देते हैं और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन एनर्जी मेडिसिन है, हम क्रूड फॉर्म में नहीं देते मेडिसिन। तो इससे बेबी की इम्यूनिटी बढ़ती है, बार बार बीमार नहीं होते। जो फ्रैंकीनेस, ज्यादातर जो हम न्यूबॉर्न में देखते हैं कि रात रात भर जागते हैं, पूरा फैमिली परेशान हो चुका है कि सो नहीं पाते, पेरेंट्स सुबह काम पे जाना होता है, ये सब चीजें बहुत तकलीफ करती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है। और काफी ऐसे सेटिस्फाइड पेशेंट्स है जिनका पूरा फैमिली मीन्स दे आर वेरी हैप्पी विथ आवर मेडिसिन। तो पहले अगर हम बात करें तो थोड़े जस्ट न्यू बॉर्न है कि थोड़े महीनों के ही है बच्चे, और वो बहुत परेशान करते हैं, बहुत क्रैंकीनेस है जिसमें रोना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, श्रीकिंग, वीपिंग। और बाकी एक कैटेगरी ऐसी रहती है जिसमें बच्चे प्लेफुल है। तो पहले हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो बहुत परेशान करते हैं पेशेंट्स को। तो उसमें अगर फर्स्ट मेडिसिन हम देखें कैमोमिला, तो कैमोमिला बच्चे कैसे रहते हैं कि जैसे कोई भी तकलीफ हुई उसको, तो धीरे धीरे रोना चालू करते हैं, जैसे और अगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो फिर उसका वॉल्यूम बढ़ता है, आ, 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 फिर भी किसी ने नहीं सुना, बच्चे को भूख लगी है तो फिर वो बहुत लाउड हो जाता है। नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज, तो एकदम लाउड कि हमें अच्छा ना लगे। और फिर अगर उसके भूख लगी है, कुछ नहीं मिला, तो और जोर से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये बच्चे एकदम स्नैपिस हो जाते हैं, स्नैपिस। और कैप्रिशियस भी हो जाते हैं, कि कैप्रिशियस यानी कुछ मांगता है कि मुझे ये चाहिए, अगर वो दिया तो वो फेंक दिया, ये नहीं चाहिए। तो उसको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, कैप्रिशियसनेस आ जाती है कि ये चीज मांगी, वो दी, फिर वो उसको पता है, क्योंकि वो कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है। और अभी उसको कुछ जैसे फीडिंग कराओ तो भी वो नहीं चाहिए अभी, ऐसा हो जाता है बच्चा। तो अगर उसको शांत करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें रॉकिंग अमेलोरेट है एंड कैरी डिजायर। तो अगर आप उसको लेकर थोड़ा घूमोगे, जैसे ये मेरे पास डॉल है, तो उसको जैसे ऐसे लेकर बच्चे को हम पीठ पे लेकर ऐसे थोड़ा चलेंगे, घूमेंगे, तो उसको अच्छा लगेगा। फिर लगेगा अभी ये सो गया, तो जैसे हम नीचे उसको रखेंगे बेड पे, तुरंत जाग जाता है और वापस रोना चालू कर देता है। तो उसको ये रॉकिंग बहुत अच्छा लगता है। तो उसको पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं तो उसको वो लेकर जाता है पलना, या फिर दुपट्टा कहीं लटका के उसमें रॉकिंग कराते हैं, तो उससे उसको अच्छा फील होता है। तो कैमोमिला ऐसे शांत हो जाता है। लेकिन सभी बच्चे ऐसे शांत नहीं होते,
कई बार तो ऐसे होते हैं कि उसको कुछ भी करो, कैरी करो, कुछ भी करो, शांत होते ही नहीं है, इतना चिल्लाते। और पेशेंट्स के पेरेंट्स पागल हो जाते हैं कि अरे अभी इसका क्या करें। तो केमोमिला एक तो आपको अच्छे से समझ में आया कि केमोमिला कैसा होगा। उसको हमें रॉकिंग करना है, लेकर घूमना है। तो कैप्रिशियस भी रहता है, चिड़चिड़ा भी रहता है, स्नैपिस रहता है ना। अगर देखे तो उसके साथ ही एक मेडिसिन आती है सीना, सीना चाइल्ड। तो सीना का तो ऐसा एक रूब्रिक है, क्वाइटेड कैन नॉट बी। तो उसको आप गोदी में लेके घूमोगे, कुछ भी करोगे, दे आर वेरी क्रैंकी, कैप्रिशियसनेस की वो शांत होते ही नहीं है। और वर्म्स की भी काफी अच्छी मेडिसिन है। तो हमें वर्म्स के भी सिम्टम्स पता है, तो वो सब सिम्टम्स भी बच्चे में रहते हैं। अगर थोड़े बड़े हैं तो थोड़ा कंप्लेन भी करेंगे, एनाल इचिंग है या ग्राइंडिंग टीथ है रात को, ये सब चीजें कॉमनली देखने को मिलती है। लेकिन सीना के बच्चे को थोड़ा फोर्सफुल लिफ्टिंग चाहिए। मीन्स एकदम तेजी से उठा के उसको रॉकिंग करना पड़ता है। तो जैसे ये बेबी है मेरे हाथ में, तो काफी आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि दादी माँ ऐसे लेकर जोर जोर से ऐसे ऐसे करके गोदी में लेके ऐसे पटकती है। तो सीना बेबी को शांत करने के लिए उसके माथे पे ऐसे मारना पड़ता है। हम्म? तो जोर जोर से ऐसे माथे पे मारो और फोर्सफुली, जो कुछ भी करो, रॉकिंग करो, झूला करो, तो एकदम फोर्सफुली उसको चाहिए। ऐसे धीरे धीरे से झुलाने से वो बच्चा शांत नहीं होता है। तो एकदम फोर्सफुली ऐसे ये बच्चे को रॉक करना रहता है। ठीक है। अ, समझ में आया कि जैसे कैमोमिला है तो कैरिड अमेलोरेशन में है, लेकिन सीना कैरिड अमेलोरेशन में नहीं है, वाइटेड कैन नॉट बी में है। और उसको ऐसे जोर जोर से हिलाने से, रॉकिंग से ही आराम आता है। रॉकिंग फास्ट अमेलोरेट, और इसको ऐसे माथे पे मारना पड़ता है, तभी जाके उसको आराम मिलता है। और एक मेडिसिन है, वो भी एंगर वाली है, मीन्स एंग्री है कि जो चिड़चिड़ा रहता है बच्चा। तो वो है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक हमने थोड़ा लास्ट टाइम लिया था कि बाइटिंग टम्बलर है, कि बच्चे को जो भी चाहिए, मीन्स वो परेशान करके रखता है। बाइटिंग टम्बलर मीन्स जिससे वो पीता है उसी को बाइट करता है। तो जो पेरेंट्स उसकी सेवा करते हैं उसको बहुत परेशान करके रख देते हैं ये आर्सेनिक बच्चे। और उसका कुछ भी जैसे चाहिए तो उसका पे 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 चालू ही हो जाता है कि हमें उसको तुरंत ही लेना पड़ता है। तो उसका भी रुब्रिक है, कैरी, डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। कि हमें उसको तुरंत, जब तक उसको लोगे नहीं तब तक वो चुप नहीं होगा, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, एकदम चिल्लाता है। तो कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट एंड रैपिडली। तो उसको कुछ भी करो, एकदम फास्ट, ऐसे 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 करना रहता है। कुछ भी आप जैसे करो तो जल्दी जल्दी, रैपिडली रैपिडली करना होता है उसको शांत करने के लिए। झूला भी एकदम फास्ट फास्ट करते ही जाओ, करते ही जाओ झूला भी। तो वो बाइटिंग टम्बलर में भी रहते हैं। और अ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना कि गुजराती में हम पूछते हैं कि બહુ હેરાન કરે છે, વિતાડે છે, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि "हं, पूरी रात अगर कोई ऐसा करे तो थक जाता है ना। तो पेरेंट्स की भी हालत एकदम, उसकी सब एनर्जी चली जाती है। तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसको शांत करो तो हमें थोड़ा आराम मिले। तो वो हमें आईपीआर से पता चलेगा कि उसके फैमिली वाले क्या बोलते हैं कि अब इसको कुछ करो तो हमें सही लगे। तो काफी टाइम हमें फैमिली से काफी हिस्ट्री मिलती है कि पास वाले भी बोलते हैं अरे ये बच्ची ने तो सोने ही नहीं दिया हमें। तो ये ऐसे चाइल्ड है जैसे कैमोमिला है, आर्सेनिक है,
सीना है, जो एकदम एंग्री, गुस्से वाले, चिड़चिड़े, श्रीकिंग, क्राइंग में ही रहते हैं। तो अगर उससे अपोजिट अगर हम देखें तो अच्छे वाले बच्चे या फिर शांत है तो प्लेफुल, कि जब जब हम पूछते हैं पेरेंट्स से कि जब ये बच्चा बीमार होता है तो क्या करता है, तो जैसे बेलाडोना है तो वो प्लेफुल में है, तो वो खेलता रहता है, खाना पीना खेलना ये सब उसका चालू है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका तो जो रूटीन है वही चालू रहता है। अभी भी उसको आना नहीं था, नीचे खेल रहा था, हम जबरदस्ती लेके आए क्योंकि वो उसका खेलने में ही ज्यादा दिल रहता है। तो वो बेलाडोना चाइल्ड है। बेलाडोना के काफी अलग अलग हमें वेरिएशन मिलेंगे, जैसे बहुत छोटा भी है तो भी वो अ, कुछ भी चीज से खेल लेगा, जैसे बर्तन है तो उससे खेल लेगा। और लाइट डिजायर में है तो उसको कुछ ऐसा नहीं है, किसी के पास भी चला जाएगा, पड़ोसी ने लिया, क्लिनिक में आया, कोई स्टूडेंट्स ने उठा लिया तो सबके साथ घुल मिल जाता है, सबके साथ चला जाता है। अगर जैसे इधर से कुछ चीजें उठा ली, जैसे ये पेन उठाई उसने, तो हमने उसके हाथ से अगर छीन ली तो वो रोता नहीं है, दूसरी उठा लेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट क्या करता है जब तकलीफ होती है, तो पड़ा रहता है, अकेले भी रहता है, खेलता है। हम पूछते हैं कि आपको पास में रखता है, जो हमने क्लिंगिंग वाले जो रूब्रिक्स लिए थे कि उसको कोई ना कोई पास में चाहिए, तो हाँ बोलता है, मम्मी बोलता है, फिर मम्मी बोलती कि मैं किचन में से सिर्फ एक आवाज लगा दूं, हाँ आ रही हूँ, तो फिर वो वापस खेलने लगता है। तो बेलाडोना का ऐसा चलता है कि उसको एकदम से कुछ अटेंशन या कुछ जो भी है जैसा भी है उसको चलता है, खेलता है, लाइट डिजायर में रहता है। उससे भी अगर आगे थोड़ा देखे तो कई बच्चे थोड़ा बोलना, जैसे माइलस्टोन डेवलप होते हैं तो बोलना भी चालू करते हैं, तो थोड़ा वो गाता भी है, करता है, खुद लोरी गाता है। सोना जब चालू करता है तो साथ में खुद गाने लगता है। तो सिंगिंग डिजायर टू सिंग में भी है, तो ऐसे भी हम बेलाडोना ले सकते हैं। देन कई बार बच्चे जो हमारे पास आते हैं तो एलोपैथिक दवाई तो काफी दी होती है, तो बोलते हैं पेरेंट्स कि उसको जब हमें दवाई पिलानी होती है वो बहुत तकलीफ वाली होती है, मीन्स हमें उसको दो लोग को ऐसे पकड़ के फिर उसका मुंह खोल के हाथ पैर बांध के ऐसे पिलाए तभी पीता है, और फिर भी वो निकाल देता है। तो इसका भी हमारे पास रूब्रिक है, रेज व्हेन मेडिसिन इज फोर्सफुली एडमिनिस्टर्ड। रेज व्हेन मेडिसिन इज फोर्सफुली एडमिनिस्टर्ड, कि हम उसको फोर्सफुली अगर मेडिसिन देंगे तो वो गुस्से में आएगा और वॉमिट करके निकाल देता है पेशेंट। तो बाकी सब अगर हमें मिले पिक्चर पूरा तो उससे हम फिर बेलाडोना कंफर्म करके दे देते हैं। तो ऐसे काफी बच्चे हमें मिलते हैं को, तो वेटिंग में या फिर क्लिनिक में ही, चैम्बर में ही हमें उसका कंफर्मेशन मिल जाता है। नीचे बैठ के भी खेलने लगते हैं, कुछ चीजें उठा के भी खेलने लगते हैं, कोई ले तो उसके पास चले भी जाते हैं। तो एक्टिव रहते हैं, प्लेफुल रहते हैं, बीमारी में भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स आर वेरी एंशियस, तो पेरेंट्स लेकर आते हैं। और अगर एक है मेडिसिन, अगर बेलाडोना से सही नहीं हुआ तो प्लेफुल में एक और मेडिसिन है, कॉक्यूलस के, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट हमें डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। कि जैसे बच्चा है तो कुछ मांगता करता नहीं, कंटेंट कंटेंट में है, कॉक्यूलस मेडिसिन प्लेफुल में है लेकिन कंटेंट है, तो उसको ऐसा नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, जो भी है जैसा है वो पड़ा पड़ा खेलता रहता है। बाजू में एक बॉल पड़ा है तो सोते सोते बेड के ऊपर बॉल है तो ऐसे ऐसे उससे, कोई भी खिलौना है तो ऐसे पड़ा पड़ा अपने से खेलता रहता है, उसको ना ही मम्मी चाहिए ना मम्मी को परेशान करता है। जो भी है जैसा है वो अपने से खेलता रहता है, भले एनर्जी कम रहे। ठीक है। तो कोक्यूलस भी काफी बार अगर ये बेलाडोना फेल हो, और अगर
पेशेंट प्लेफुल हो, तो वी कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन कॉकुलस। देन वन मोर, जेल्सिमियम, जो डे टू डे कफ कोल्ड के पेशेंट्स में हम बहुत देते हैं, मीन्स फीवर कफ कोल्ड, ये सभी मेडिसिन रूटीनली ही हम देते हैं। और होम्योपैथी इतना अच्छे से काम करती है कि कई बार तो जब पेशेंट्स आते हैं, जैसे कल ही हमारी कॉलेज का कैंप था एक स्कूल में, तो उधर हमने 60+ पेशेंट्स देखे। कई सारे ऐसे थे, मीन्स कफ कोल्ड के ही थे, और सब ने एलोपैथिक दवाई ली हुई थी और फीवर चला गया था, लेकिन उसके बाद किसी को 4 दिन से, किसी को एक दिन से, किसी को 15 दिन से कफिंग चालू थी, और किसी को साथ में ऐसे वीकनेस, फीवर, वर्टिगो, नोजिया, वोमिटिंग ऐसा भी था। तो ये चीजें होती है कि जब एलोपैथी ले लेते हैं बच्चों के लिए, तो उससे फिर सेकेंडरी एक तो कॉन्स्टिपेशन लेकर आते हैं। काफी सारे बच्चे हमारे पास सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन लेकर आते हैं, और वो बहुत सीवियर होता है कि इनेमा देना पड़ता है, ब्लीडिंग, स्ट्रेनिंग, बच्चे रोते हैं। और जैसे फीवर चला गया लेकिन अभी कफ कोल्ड है, तो वो जा नहीं रहा है, कफिंग पूरी, मीन्स कितने सारे 60 पेशेंट थे, मोस्ट ऑफ को ये कफिंग का था, कोल्ड कफ ही था। दवाई ली थी तो दवाई से फीवर चला गया, लेकिन अभी कफ है, वो नहीं जा रहा है। तो उसके लिए तो होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है। अगर सिंपल भी है या फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी है अगर पेशेंट को, तो उसके लिए भी हम बहुत अच्छे से हमारी मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर जैल्सिमियम बच्चे देखें, तो जैल्सिमियम में एक स्टेट रहता है जिसको हम बोलते हैं टॉरपर, TORPOR, मीन्स जिसमें एकदम वीकनेस रहती है, एग्जॉशन जिसको बोलते हैं। तो कई बार ऐसे पेरेंट्स बच्चे को नीचे से ही उठाकर लेकर आते हैं गोदी में, और अगर उसको थोड़ा हिला दिया या कुछ किया तो वो झाग जाते हैं। तो पेरेंट्स को ही पता रहता है कि उसको कौन सी पोजीशन में या कौन सी चीज उठाने से या कैसे रखने से वो शांत रहता है या सो जाता है। और अगर उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो तो वो फिर रो देता है। तो सर्टेन टाइम्स, जैसे थोड़े अगर बड़े भी बच्चे हैं, तो जैसे वो टेबल के ऊपर ऐसा रख देंगे सिर, या फिर ऐसा भी बोलेंगे कि बोला नहीं जाता, या आंख भी ऊंची नहीं की जाती, ऐसा भी काफी बार बोलते हैं। तो ये एक स्टेट रहता है जिसमें, और अगर फिजिकल देखे तो थर्स्टलेसनेस भी रहती है। तो जैल्सियम ऐसे अगर हम बच्चों में देना स्टार्ट करेंगे, अगर सिम्टम्स मैच हो, तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी सब चीजें तो रहती है, जैसे कई बार स्कूल गर्ल हेडेक है, जैल्सियम इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेडेक, एग्जाम फंक। तो वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, जैसे टीनेज चिल्ड्रन का लेंगे, तो उसमें हम एग्जाम फंक वगैरह की मेडिसिन अगर लेंगे, तो हमें वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन ये कॉमनली मिलता है, एग्जाम फंक है, स्कूल गोइंग गर्ल्स का है जो हेडेक है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है, फियर है कि अरे ये पिछली बार ऐसा हुआ था, तो फिर 1 महीना हॉस्पिटलाइजेशन, और अब अगर होगा तो इतना ना हो, तो उसके लिए दवाई लेने आ जाता, अगर वापस ऐसा हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो जैल्सियम अगर हम ऐसे देखें तो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल मेडिसिन इन पीडियाट्रिक केसेस। ओके, तो जिसमें टॉर्पर स्टेट खास तौर पे मिलता है। और थोड़ा अगर जैसे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी काफी हमें पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि उस ये बच्चे को बहुत ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, कि पूरी रात फीड करता है, फिर पूरे दिन उसका यही चाहिए। या फिर कई बार हमें ऐसा मिलता है हिस्ट्री में, थोड़े बड़े बच्चे हैं कि इसने तो इतने 3 साल तक ब्रेस्ट फीड किया, इसने तो जब तक स्कूल चालू नहीं हुई तब तक उसका फीडिंग चालू था। तो उसके लिए भी हमारे पास मेडिसिन है,
एक तो है कलकेरिया फोस, नर्सिंग डिजायर टू नर्स ऑल द टाइम, ये रूब्रिक है। नर्सिंग डिजायर टू नर्स ऑल द टाइम। एंड अनदर वेरी गुड मेडिसिन इज सेनिक्यूला। तो सेनिक्यूला और कलकेरिया फोस, कि जिसमें नर्सिंग डिजायर टू नर्स रहती है। फिर अगर हम देखें कि जैसे मैंने बोला कि बेलाडोना बच्चे सबके पास चले जाते हैं, तो जिसमें स्ट्रेंजर की एंजाइटी रहती है, फियर ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक, ये सब जैसे जेलसी में है वो नहीं जाते। फिर पल्सेटिला है, तो फियर ऑफ ऑपोजिट सेक्स है। तो अगर फीमेल चाइल्ड है तो मेल के पास नहीं जाती, बड़े पड़ोसी हो या मीन्स उसके फैमिली के ही मेंबर हो, चाचा या कोई भी, तो उसके पास भी जल्दी से नहीं जाते हैं ये बच्चे। तो फियर ऑफ ऑपोजिट सेक्स में पल्सेटिला है। तो ये सब माइनर माइनर डिफरेंशिएशन और ऑब्जर्वेशन है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जब पल्सेटिला बच्चे बीमार होते हैं तो उसको बहुत पैम्परिंग चाहिए, केयरिंग चाहिए, अफेक्शन चाहिए। और क्लिनिक में भी हम देखते हैं कि वो एग्जामिनेशन की जो चेयर होती है उसके ऊपर नहीं बैठते, सामने जो उसके पेरेंट्स हैं तो उसकी गोदी में जाके बैठते हैं, तो वो क्लिंगिंग करते हैं और उसको मम्मी चाहिए ही, ये सब चीजें रहती है। या कोई भी जो उसकी बच्चे की जो केयर करता है वो उसको उधर चाहिए ही चाहिए। जब भी कोई बीमारी हो तब ये चीजें बढ़ जाती है कि पास में रहना है उसको, सहलाना है। हम्म? अ, कई बार हगिंग किसिंग ये हम देखते भी है कि क्लिनिक में भी पेरेंट्स उसको हगी किसी करते तो उसको अच्छा लगता है। और जो हगिंग किसिंग बोला तो उससे एक और भी मेडिसिन है। हगिंग किसिंग में हायोसाइमस भी है। तो वो भी रिसेंटली एक ऑटिज्म के पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि वो ऐसे तो उसको कुछ ओरिएंटेशन नहीं था, अपने में ही वो खेलता करता था, इन्वॉल्व रहता था। लेकिन उसको मम्मी जब हिस्ट्री बताई तो उसको आके हक कर जाता था, थोड़ी थोड़ी देर में हक हक करके जाता था। और जब वो फर्स्ट टाइम आया तब वो उसका हाईएस्ट का ही स्टेट था कि वो उसको अंदर आना ही नहीं था, वेट भी नहीं करना था, और रोता था कि उसको डर लगता था कि इधर कुछ ट्रीटमेंट करेंगे ऐसा करके। तो इसमें हायोस है और उसका ऑटिज्म में बहुत अच्छा मीन्स रिजल्ट मिला कि भी लास्ट टाइम वो थोड़ा बोला और मुझे मैरी क्रिसमस बोल के भी गया, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला हायोस से। तो ये सब चीजें जो बाकी रूब्रिक्स भी हायोस के मैच होते थे, तो ऐसे सब रूब्रिक्स मिला के उसका जो ओवरऑल जो पिक्चर था उससे हायोस भी थी। तो और अगर देखें कि एक मेडिसिन है, जैसे एक पीडियाट्रिक बच्ची थी तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे यूएसए, और फिर वो वापस इंडिया आ गए थोड़े टाइम के बाद। तो उसके जाने के बाद ये बच्ची बीमार हो गई। तो हम ये भी पूछते हैं पेरेंट्स से कि कोई आए, मेहमान आए तो उससे वो अटैच हो जाता है, रोने लगता है, क्या करता है बच्चा, जैसे फॉस्फोरस अफेक्शनेट है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गए तो कोई और जो भी है उसके साथ उसको मजे करने हैं। तो ये बच्चे फिर बीमार हो गए, उसको तकलीफें चालू हो गई। तो उसका वो जो सेपरेशन का था, लव सिक था कि दादी बहुत रखती थी उसका, तो लव सिक लेके उसको मेडिसिन एंटीम्यूट दिया। तो एंटीम्यूट का भी ऐसा है कि उसको फिर वो उससे रोज वीडियो कॉल से बात करती थी, ये सब चीजें करती थी। तो सूदिंग चाहिए एंटीम्यूट को। लव सिक तो है लेकिन उसके साथ उसको सूदिंग डिजायर है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको कुछ चोट लगी या कुछ भी लगे तो हम ऐसे फूक करते हैं, ऐसा कुछ करके थोड़ा सहलाएंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म? जैसे आंख में कुछ लग गया तो ऐसे कहेंगे कि फू कर दिया, तो फिर वापस जाके खेलने लगेगा। तो ऐसे सूदिंग में और लव सिक में और आफ्टर एलिमेंट फ्रॉम जो सेपरेशन हम बोल सकते हैं कि वो उसके चाहने के बाद, क्योंकि
वो जब थे तो उसको उसके साथ जो प्यार मिलता था, जो उसको लव मिलता था, वो चला गया, तो उसको लेकर बच्चा बीमार होता है। तो और काफी कुछ ऐसा है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे सामने है कि कफ कोल्ड है, फीवर है, लेकिन बड़े बड़े अगर डिजीज हो तो हम क्या करेंगे। हम्म? कोई बड़ी पैथोलॉजी हो, कई बार बर्थ से ही ये चीजें देखने को मिलती है कि कोई पैथोलॉजी हो पेशेंट को। जैसे एक पेशेंट था मेरा 2011-12 का, तो उसको बर्थ से ही काफी सारे रिनल स्टोन्स थे और बहुत बीमार रहता था कि मेरे पास आया तब से मीन्स 2-3 साल में उन लोगों ने 5-1 लाख का खर्चा कर दिया था कि डिसेंट्री हुई, न्यूमोनिया हुआ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था, हॉस्पिटलाइजेशन होता ही रहता था। तो जब ऐसे केसेस रहते हैं तो अगर हमें पेशेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले या फिर पास्ट का कुछ हो, तो मदर्स हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि मदर का जो स्टेट था प्रेगनेंसी में, उसके ऊपर अगर हम मेडिसिन देते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो वो पेशेंट को तो अच्छा हो गया, लेकिन आप आज इतने साल हो गए, उसके फैमिली के रिलेटिव्स के अभी भी पेशेंट्स चालू ही है, क्योंकि वो बच्चा इतना अच्छा होगा कि पूरे फैमिली को पता चल गया कि ये दवाई से ये बच्चे को सही हुआ था। तो 2011-12 की बात है और आज अभी तक उस वो बच्चा तो नहीं आता, वो तो सही है, लेकिन उसके रिलेटिव्स ये वो सब आते रहते हैं। और जब मदर इज ऑलरेडी अवर पेशेंट, तो हम मदर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वही मेडिसिन अगर बच्चे को प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो भी मदर की है। या फिर अगर मदर हमारी पेशेंट नहीं है, नया ही केस है और इतनी बड़ी पैथोलॉजी है, तो कुछ ना कुछ मदर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हिस्ट्री में निकलता ही है जिसकी इफेक्ट बच्चे में देखने को मिलती है। और जैसे एनोमालीज या कुछ मिलता है ना कि बर्थ से ही कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है, तो वो टाइम पे वी सी दैट मदर जब भी रजिस्ट्री रहती है तो मिलता है कि मदर वॉज नॉट विलिंग टू हैव दिस बेबी, कि उसको ये कंसीव नहीं करना था, या फिर अनवांटेड चाइल्ड था उसके लिए, या फिर सास ससुर की ऐसी इच्छा थी कि बच्चा रखे और पेरेंट्स की नहीं थी इच्छा, कुछ भी हो। लेकिन जब मदर विलिंगली नहीं रखती है बच्चा, तब ये कंजेनाइटल एनोमालीज लेकर बच्चे आते हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अ, और ठीक है, तो अगर आप किसी के और कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो हम वो ले सकते हैं। तो आज हमने जो थोड़े छोटे बच्चे हैं कि जो जिससे पूरा फैमिली परेशान रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा देखा। इससे भी आगे अगर एक वो एंगर में एक रहेगा कि एक ईपी का बच्चे रहते हैं, तो उसका एक रूब्रिक है श्रीकिंग हार्ड टू प्लीज, कि वो बच्चे कैसे भी शांत ही नहीं होते। मीन्स श्रीकिंग, क्राइंग, लाते मारना, ये वो सब चीजें। तो उसमें एक मेडिसिन है इपिकाक, जब ये कुछ काम नहीं करता है, कैमोमिला, सीना, आर्सेनिक, एंड दे आर क्राइंग लाइक एनीथिंग, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्रैंकीनेस रहते हैं, तो उसके लिए इपिकाक इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन। वन मोर मेडिसिन कि जैसे एक बच्चा है छोटा और दूसरा आ गया है फैमिली में, कि 1-1.5 साल का ही है और दूसरा आ गया है, तब जो पहला वाला बच्चा है वो एकदम शैतानी करने लगता है, उसको मारता है या फिर वो बीमार होना चालू हो जाता है और उसकी तकलीफें चालू हो जाती है फिजिकल, या फिर वो खुद ही इतना वायलेंट हो जाता है कि उसको नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है इग्नेशिया, व्हेन न्यू बॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन।
तो वो एकदम इम्बेसाइल हो जाता है, ये सब चीजें करने लगता है। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इग्नेशिया, कि जब फैमिली में दूसरा चाइल्ड आता है तो पूरा फैमिली का अटेंशन उसके तरफ हो जाता है, और इसको सब डांटने लगते हैं कि अरे तू मत छूना, तू ये मत करना, उसको लगाना मत देना। तो वो उसको बुरा लगता है, और तब वो चाइल्ड बीमार होता है, या फिर वो एकदम वायलेंट बिहेव करता है और एकदम चेंज ही हो जाता है। जो पहले बहुत अच्छा था अब बहुत शैतान बन जाता है। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है। और नेक्स्ट टाइम हम टीनेज बच्चों का लेके, जो थोड़े बड़े हैं, तो उन लोगों की वजह से फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और हम होम्योपैथी से उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। Thank you, dear friends. Hope you enjoyed this session by Dr. Dinaben, and we will continue this series every Saturday at 3 p.m. So enjoy and learning homeopathy. Thank you.